कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूं आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, कल जो है हमारा फुल मून है, शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा फेस्टिवल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। बट कल जो है ग्रहण काल भी है, ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो एनर्जी वाइज हम यहाँ पर अपडेट आपके साथ यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी पूर्णिमा है और उस दिन अगर ग्रहण हो रहा है तो ये एक मेजर शिफ्ट एनर्जीज को दिखा रहा है ना। और फुल मून वैसे ही आपकी एनर्जीज का एक टेस्ट होता है फुल मून न्यू मून पर कि कितना आप बैलेंस हैं कितना नहीं। यहीं से हमारे टेस्ट होते हैं। तो ये जो फुल मून है ये भी एक टेस्ट की तरह ही आपका रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा ग्रहण है वो रात का है, ठीक है। तो इसका सूतक काल तो दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा और रात को 2-2:30 बजे तक जो है आपका ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के टाइम पर आप सभी लोग जानते हैं हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। तो ये सभी रिचुअल्स आप जानते हैं। एंड समटाइम्स ग्रहण काल होते हैं तो हैवी एनर्जी हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि कलेक्टिव में इस तरह से शेडोज जो लोगों की होती है वो चीजें बाहर आती हैं सडनली। तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी या मेंटली थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी, थोड़ा सा डिसबैलेंस या हैवी एनर्जी आपको अगर फील होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करके डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाना है। और उस एनर्जी में अपने आप को बहुत ज्यादा सप्रेस नहीं कर लेना है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसी में डूबे जा रहे हैं। इस तरह अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपका ब्लॉकेज है। तो जैसे ही कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल आपको डिस्टर्ब करें, जस्ट कट आउट, उस जगह से अपने आप को डिटैच कर लें, उस इमोशन से अपने आप को डिटैच कर लें और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आने की कोशिश करें। तो ये एक मेजर सॉल्यूशन है, क्योंकि ग्रहण काल में इस तरह की चीजें होती हैं नॉर्मली, ये बहुत ही कॉमन है। तो आप एक इम्पैथ हैं, अगर आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, एम्पैथिक बॉडी है आपकी, आप दूसरों की एनर्जी पिक करते हैं, तो लोगों की शेडो साइड्स होती हैं जो बाहर आती हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती हैं और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। जहां से नेगेटिविटी फील हो वहीं से खुद को डिटैच कर लें, ओके, ताकि आपकी जो है एनर्जी वाइब्रेशन लो नहीं हो। और अगर हम बात करें कि कैसी एनर्जीज रहने वाली है हमारी ट्विन फ्लेम्स के लिए कलेक्टिवली, तो एनर्जीज मुझे बहुत ही पीसफुल, ब्यूटीफुल, यूनियन वाली एनर्जी। देखिए, जो ये सूर्य ग्रहण हमारा गया था, इसने यूनियन के डोर्स ओपन किए हमारे लिए। मैस्कुलाइन एंड हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है, दोनों ने अपने अपनी शेडो साइड्स पर बहुत अच्छे से काम किया इस टाइम पीरियड में। एंड नाउ आप 11-11 पोर्टल के अंदर भी एंटर करने जा रहे हैं यहाँ से। तो ये 11-11 पोर्टल के अंदर की जो एंट्रेंस हो रही है, तो ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोग जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है यूनियन की तरफ एंटर कर रहे हैं। परमानेंटली हार्मोनियस यूनियन मुझे बहुत से लोगों का यहाँ आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। और आपको ये एक्शन मोड में दिखाई देगा। अभी तक आप अपनी साइड पर फील करते थे और आपके मैस्कुलाइन है जो अपनी साइड पर उस यूनियन को फील कर रहे थे, बट यहाँ पर अब ये लव म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अपने लव को शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल अनकंडीशनली एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, अपने आप से भी प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे को भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो ये एक क्लैरिटी आपको इस आने वाले फुल मून के बाद से मिलनी स्टार्ट होगी 11-11 पोर्टल तक। एंड जितना कुछ भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं इस जर्नी पर, क्योंकि जब से आप अवेकन हुए हैं आप फील कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जीज है कभी लो कभी हाई, कभी कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, कितने पोर्टल्स आते हैं आपकी एनर्जीज को इम्पैक्ट करते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर से बैलेंस होते हैं, फिर से डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको मिलते हैं इस जर्नी पर। बट नाउ आपकी लाइफ से ये मेजर साइकिल भी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है।
स्पेशली उन लोगों की तरफ ये एनर्जी उनसे रेजोनेट करेगी जिन्होंने बहुत ही रिलीजियसली खुद पर हार्ड वर्क किया है। जो लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग इनर यूनियन में हैं, डिवाइन यूनियन में हैं, उन्हीं की लाइफ में ये 3D यूनियन एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। जरूरी नहीं सभी के साथ ये रेजोनेट करे, बट बहुत सी हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है जो अब यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जितने भी पेनफुल साइकिल्स थे आपकी लाइफ के, यहाँ से चेंज हो रहे हैं। एंड जो हमारे प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, ये भी आपको आपकी लाइफ में एक शिफ्ट को दिखा रहे हैं। और इस टाइम पर, इस फुल मून के बाद से आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे गाइस। 1111 पोर्टल जो हमारा आने वाला है, ये मैजिकल ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। और चेंजेस भी बहुत मैजिकल वे में होंगे। आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे, आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये मैजिकल शिफ्ट्स आप डेफिनेटली फील करेंगे। ऑलरेडी कुछ लोग फील कर रहे होंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ से गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई होगी कि कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही है। कुछ लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम्स आ सकते हैं। ड्रीम्स में डिवाइन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम्स या चेंज अगर आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आपको ड्रीम के थ्रू उन चीजों से गाइडेंस मिल रही है ऑलरेडी। सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत स्ट्रांगली हो रही है। 1111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी, 144 नंबर की, 555 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत स्ट्रांगली हो सकती है इस टाइम पे। 1221 1221 नंबर है ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप। सोल मर्जिंग को शो कर रहा है। 212 नंबर अगर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, 717, 818, इस तरह के नंबर्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप दोनों साइड्स, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, बोथ साइड आप इक्वली मर्जिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोल मर्जिंग बहुत स्ट्रांगली होगी, डिवाइन मर्जिंग बहुत स्ट्रांगली होगी आप लोगों की। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। और एक चीज यहाँ पर फेमिनाइन साइड से अगर मैं बात करूं, तो फेमिनाइन साइड्स अब जो है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क के बाद आपने जो अपनी इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को रेज किया है, बैलेंस किया है, आप देख रहे हैं कि आप जो है, जितनी भी आपकी लाइफ में अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके फटाफट से उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जी से अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेंटल डिस्टरबेंस हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपके अंदर अब वो स्टेबिलिटी आ चुकी है इमोशनली कि आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, यहाँ से मुझे कट ऑफ करना है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे फेमिनाइन साइड से रिसीव हो रही है ऑलरेडी। इतना आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर चुके हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है और आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी नहीं है। ठीक है। एंड अगर बात करूं आपकी साइड से, मुझे एक ब्लॉकेज मेजर हो सकता है। थोड़ा सा ईगो का इशू आपका यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है कुछ लोगों का, फेमिनाइन्स का, जरूरी नहीं सबका। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फेमिनाइन साइड ना अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को रेज करने पर लगी हुई है, बैलेंस करने पर लगी हुई है और स्टेबिलिटी ला रही है अपने अंदर। बट कहीं ना कहीं वो चीज ना थोड़ी ईगो में भी आ सकती है। स्पिरिचुअल ईगो भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपका बिहेवियर ही ईगोइस्टिक हो। स्पिरिचुअल ईगो भी थोड़ी आपके अंदर आ सकती है कि मैंने तो बहुत काम कर लिया है, मैं तो बहुत स्टेबल हूँ, तो यहाँ पर वो चीज आपकी ट्रिगर हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके अंदर अब ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि मैं तो बहुत स्टेबल हो गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर मिल सकता है जो आपकी इस ईगो को भी शटर करेगा। ठीक है। क्योंकि डिवाइन का प्लान है कि आपको बिल्कुल प्योर बनाना है, एक प्योर सोल बनाना है। तो ये आपके साथ हो सकता है फेमिनाइन। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी स्पिरिचुअल ईगो को भी कंट्रोल करें। आप अगर डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ग्रेटफुल एनर्जी में रहे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहे कि आपको ईश्वर ने स्वीकार किया है। तो इसके लिए हमेशा उनका दिल से धन्यवाद करें। अपने मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव भेजें और इस चीज को ईगो में बिल्कुल भी नहीं आने दें। ठीक है। और बिल्कुल आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में पीसफुली अपने आप को बैलेंस करके डिवाइन के साथ
अपनी इस जर्नी को अब आगे लेकर जा रही हैं अपनी सोल पर्पस की तरफ। तो कुछ लोगों को आने वाले टाइम में न्यू जॉब्स मिल सकती हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब, करियर, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आप देखेंगे अब आएँगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आप उन चीज़ों को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैजिकल वे में आपके पास वो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। तो ब्लेस्ड रहें और अपने ब्लॉकेजेस को ध्यान में रखें। ट्रिगर मिलता है तो उसे समझें, रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। लेट गो की एनर्जी में रहें, ठीक है? एंड ऑब्वियसली हमारे जो मैस्कुलाइन हैं, मैस्कुलाइन साइड मुझे दिखाई दे रहा है, उनके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर रिज़ॉल्व होंगे। कुछ मैस्कुलाइन्स को बहुत से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस है, क्लींजिंग का प्रोसेस है, उनके अंदर से भी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जा रहा है, उनके ब्लॉकेजेस को हील किया गया है। तो उनके अंदर से भी बहुत सारे ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के बाद हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर मैस्कुलाइन साइड पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप फ़ील करेंगे कि अब जो है मैस्कुलाइन के हेल्थ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी में आपको चेंज दिखाई देगा, उनका बिहेवियर, नेचर थोड़ा केयरिंग एंड नर्चरिंग। फेमिनिन एनर्जी को अपने आप को समझने की यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। जैसे आप जो हैं अपने आप को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, उसी तरह मैस्कुलिन साइड की जो इनर फेमिनिन एनर्जी है ना, वो भी खुद को समझ रही है। स्टेबिलिटी ला रही है अपने अंदर कि इमोशनली कैसे खुद के साथ जस्टिस करना है, अपने आप के साथ कैसे न्याय करना है। सेल्फ लव बिल्कुल मैस्कुलाइन साइड पर भी दिखाई दे रहा है। कुछ पर्सनल ब्लॉकेजेस भी उनके हील हो सकते हैं, लाइक उनकी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज थे, कोई पर्सनली उनका इश्यू था वो रिज़ॉल्व हो सकता है। किसी तरह का कोर्ट केस है अगर, या किसी तरह का जस्टिस से रिलेटेड कोई उनकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है, या कोई भी कोर्ट केस या कचहरी का मामला है, तो यहाँ पर रिज़ॉल्व होगा आने वाले टाइम में मैस्कुलाइन साइड से भी, न्याय मिलेगा उनको, ठीक है? एंड हेल्थ इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है मैस्कुलाइन साइड से, कि मैस्कुलाइन्स जैसे-जैसे अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी को रेज़ कर रहे हैं ना, उनके अंदर की क्रिएटिव पावर्स बढ़ती जा रही हैं, क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। जिस तरह क्रिएटिव वे में वो आपसे प्यार पहले करते थे बबल फेस में, उस तरह की क्रिएटिव चीज़ें हो सकता है मैस्कुलाइन आपके लिए करें। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जिससे उनकी इनर फेमिनिन एनर्जी और ज़्यादा एम्ब्रेस हो। तो क्रिएटिविटी मुझे मैस्कुलाइन साइड पर रिसीव हो रही है, और बहुत से लाइफ लेसन्स के बाद अब जो मैस्कुलाइन्स भी हैं, धीरे-धीरे ब्यूटीफुली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रख रहे हैं, और जितने भी उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थे, चीटिंग हो चाहे हार्ट अटैक की एनर्जी हो, उन सबको रिलीज़ कर रहे हैं। हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे स्पेशली दोनों का हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, तभी तो आप लोग यूनियन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में इंडिपेंडेंट, इमोशनली स्टेबल मैस्कुलिन एनर्जी आपको अब आने वाले टाइम में दिखने वाली है। क्योंकि हमारी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मुझे एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं, और इसके साथ कुछ फिज़िकल सिम्पटम्स गाइज़, फिज़िकली कुछ लोगों को ऐसे सिम्पटम्स फ़ील हो सकते हैं कि आपको सम टाइम आपके नॉस्टैल्जिया जैसी फीलिंग हो सकती है। आपको स्लीपिंग पैटर्न्स में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फ़ील हो सकती है। कभी आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, कभी आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। आपकी नींद झटके से खुल रही है रात को, इस तरह की चीज़ें अभी आपके साथ हो सकती हैं। और इसके साथ-साथ आपकी बॉडी में कुछ लोगों को इचिंग फ़ील हो सकती है। रैशेज़ हो सकते हैं कुछ लोगों को बॉडी में, इचिंग फ़ील हो सकती है। पेन बैकबोन में, टेलबोन में पेन हो रही है, शोल्डर एरिया में हैवीनेस फ़ील हो रही है, थ्रॉट में आपको चॉक्ड फ़ील हो रहा है, या थ्रॉट में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज फ़ील हो रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हील हो रही हैं, इसलिए फिज़िकल सिम्पटम्स इस तरह के आपको रिसीव हो सकते हैं। एंड और और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, ड्रीम्स। ड्रीम्स बहुत विविड ड्रीम्स आपको आएँगे। ड्रीम्स में आप कलेक्टिव लोगों को देख सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको गाइडेंस भी ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी मिलने वाली है। तो अपने ड्रीम्स को लिखें और उनको डिकोड करने की कोशिश करें। अगर आप लोग डिकोड नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप जस्ट राइट डाउन करें और देखें आने वाले टाइम में आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। ये ड्रीम मुझे क्यों आया था, ठीक?
एंड सिंक्रोनिसिटीज पर ध्यान दें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें। आप दोनों को मैं यही कहूंगी, जैसे जैसे आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर जाएं और ज्यादा अपने हार्ट चक्र को हील करें, एक्सपैंड करें, ताकि आप जो है परमानेंटली एक दूसरे से इस तरह मर्ज हो जैसे एक लॉ होती है ना? आप अगर ट्विन फ्लेम है तो आपको अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, तो अब आप अपने आप को इस लायक बनाएँ कि आप फिर से एक दूसरे में मर्ज होकर वननेस की एनर्जी में आएँ। तो ये गाइडेंस आपके लिए, आई होप गाइस रेज़ोनेट करेगा। एंड फुल मून पर अपना ध्यान रखें, ऑरा क्लींजिंग करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।